हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ 1980 में रिलीज़ हुआ मूवी द ब्लू लागून की एक्सप्लेनेशन को लेकर। इस मूवी में दो भाई बहन एक द्वीप के अंदर फंस जाता है। इसके बाद वहाँ पे वो दोनों बड़े होता है, लेकिन वो लोग जब यौवन काल में पहुँचता है, वो दोनों के शारीरिक चाहतों को फुलफिल करने के लिए वो दोनों क्या क्या करते हैं वही इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग 9 साल का एक लड़का रिचर्ड और 7 साल के एक लड़की इमली को देख पाते हैं। वो दोनों काजिन था। वो दोनों एक दिन रिचर्ड के डैड के साथ यूरोप में जा रहा था। जहाज़ के अंदर और भी लोग था, लेकिन सडनली उस लोगों के जहाज़ पर आग लग जाता है। तब वहाँ पे पीआरडी नाम के एक जहाज़ के कुक जल्दी से रिचर्ड और इमली को लेकर एक लाइफ बोट में चढ़ जाता है और बाकी सब लोग भी खुद के जान बचाने के लिए बोट में चढ़ जाता है। और दूसरी तरफ जहाज़ में आग लगने के कारण वो भी बर्बाद हो जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इसके कारण पीआरडी, रिचर्ड और इमली बाकी सब लोगों से अलग हो जाता है। इसके बाद वो लोगों के बोट एक द्वीप के पास आ जाता है। इस द्वीप में पीने का पानी और खाने का कोई कमी नहीं था। इसे देखकर वो तीनों बहुत ही खुश होता है। यहाँ पे इमली को एक शराब के ड्राम मिलती है और दूसरी तरफ रिचर्ड को एक इंसान की खोपड़ी मिलता है। और इसे देखकर पीआरडी समझ जाता है इस द्वीप में खतरा है, इसलिए पीआरडी उस दोनों को लेकर किसी दूसरे द्वीप में जाता है। वहाँ पे एक जगह पे इमली एक फल को देखकर खाने जा रही थी। पीआरडी उसे वो खाने के लिए रोकता है क्योंकि वो फल जहरीला था। इसे खाने से इंसानों की मौत हो जाता है। इसके बाद पीआरडी रिचर्ड को मछली पकड़ना और घर बनाना सिखाता है और भी कई सारे कामों को सिखाता है। इसके बाद एक दिन एक रात में पीआरडी दारू पी के दोनों के साथ में नचने लगता है और वहाँ पे ही सो जाता है। लेकिन मिडनाइट में उठकर पीआरडी दारू के ड्राम को लेकर किसी और द्वीप में चला जाता है। सुबह में उठकर वो दोनों पीआरडी को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते उसे एक और द्वीप में देख पाते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे नाव लेकर जाता है, लेकिन वो दोनों वहाँ पे जाके देखता है पीआरडी पहले ही मर गया है। पीआरडी के मरने के बाद वो दोनों अकेला हो जाता है। वो दोनों कुछ सामान को लेकर इस द्वीप को छोड़कर किसी दूसरे द्वीप में जाता है। यहाँ पे आकर वो दोनों पीआरडी के सिखाई हुआ बात को याद करके एक घर बना लेता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है। रिचर्ड इमली अब बड़ा हो गया है। वो दोनों अब यौवन काल में पहुंच गया था। वो दोनों अब इस लाइफ को ही मान लिया है और इस लाइफ में ही वो दोनों बहुत ही खुश था। एक दिन इमली जब नहा रही थी तब पानी के अंदर खून को देखकर बहुत ही डर जाती है। वो चिल्ला के रिचर्ड को बुलाने लगती है। तभी वो समझ पाती है वो खून उसके ही शरीर से आ रहा है, इसलिए वो रिचर्ड को चले जाने के लिए बोलती है। असल में इमली को पहली बार पीरियड हुआ था और दूसरी तरफ रिचर्ड को लगता था इमली को शायद चोट लगने से खून आ रहा था, इसलिए वो इमली को पूछता है उसका खून क्यों आ रहा है। तब इमली बोलती है उसे नहीं पता क्यों खून आ रहा था। इसके बाद रिचर्ड कहाँ से खून आ रहा है वो देखने के लिए इमली के पास जाता है, लेकिन इमली उसे रोकती है। तब रिचर्ड को लगता है इमली उससे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिचर्ड इमली को देखकर और इमली रिचर्ड को देखकर आकर्षित हो रहा है। जब इमली नहाती है तब रिचर्ड उसे छुप कर देखता है। इसके बाद एक रात में इमली सपने में देखती है रिचर्ड मर रहा है। इस सपने को देखकर इमली डर कर चिल्लाती है और रिचर्ड उसके पास जाने से वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाता है और दोनों किस करता है। और उसी टाइम में रिचर्ड उसका कंट्रोल खो देता है और किस के सिवा भी और कुछ करना चाहता था, लेकिन इसे देखकर इमली बहुत ही गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद इमली सो जाती है। तब रिचर्ड फिर से उसके पास में जाकर उसे छूना चाहता है। तब इमली फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे बाहर से भगा देती है। असल में इमली रिचर्ड उसके साथ क्या करना चाहता था उसे वो समझ नहीं पाई थी। इसके बाद रिचर्ड भी गुस्सा हो जाता है और एक नाव बनाकर वहाँ से चले जाने लगता है। उसके नाव पानी के लहर से टूट जाता है, इसलिए उसे फिर से इमली के पास वापस आना पड़ता है। रिचर्ड को इस हालत में देखकर इमली जोर जोर से हंसने लगती है। तब रिचर्ड भी 2 नारियल को लेकर इशारे से उसे गुस्सा दिलाती है। इसे देखकर इमली रिचर्ड के सर पर एक नारियल को फेंक कर मारती है और तब रिचर्ड भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इमली को एक चांटा मार देता है और उसके साथ में झगड़ा करने लगता है। और इसके बाद रिचर्ड घर में जाकर इमली के सब कपड़े को बाहर फेंक देता है और वो बोलता है इस घर को मैंने बनाया है और तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। रिचर्ड के साथ में झगड़ा हुआ था, इसलिए इमली एक छोटे घर के अंदर जाके बहुत ही मुश्किल से रहने लगती है। एक दिन इमली के पैर एक जहरीली मछली के ऊपर पड़ता है और वो मछली के कांटे उसके पैरों के अंदर घुस जाता है और वो बीमार हो जाती है। और दूसरी तरफ रिचर्ड बहुत टाइम से इमली को नहीं देख पाया था, इसलिए वो उसके गुफा मतलब उसके घर में आता है।
वहाँ पे इमली को बीमार देख के उसे अपने घर में ले जाता है। इमली ठीक होने के बाद रिचर्ड बोलता है उसे और कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, और इसके बाद रिचर्ड और इमली फिर से एक साथ में रहने लगता है। एक दिन एक फल को खाने के वक्त एक दूसरे को किस करना शुरू कर देता है। तब वो दोनों के शरीर में कुछ होने लगता है, लेकिन वो दोनों समझ नहीं पाते किस लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसे करने से वो दोनों के बहुत ही मज़ा आ रहा था, इसलिए वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगता है। इसके बाद वो दोनों जब एक दिन नहा रहे थे, तब वो दोनों दो कछुए को इंटीमेट होते हुए देखते हैं, और वो दोनों भी ऐसा ही करता है। लाइफ में पहली बार इंटीमेट होके वो दोनों के अंदर जो फीलिंग्स हुआ था, वो फीलिंग्स वो दोनों को बहुत ही अच्छा लगने लगा था, और इसके बाद से वो दोनों हर रोज़ ही इंटीमेट होता था और मज़े लेता था। ऐसे ही चलने लगा उस दोनों की ज़िंदगी। लेकिन सडनली एक दिन इमली बीमार हो जाती है। रिचर्ड उससे पूछने से वो बोलती है उसके पेट के अंदर कुछ है। रिचर्ड उसके पेट के ऊपर हाथ रखने से वो भी समझ पाता है कुछ हिल रहा है। रिचर्ड तब इमली को बोलता है तुम तुम्हारे पेट को इस तरह से कैसे हिलाए हो। वो बोलती है मैं उसे नहीं हिलाया हूँ, वो खुद से ही हिल रहा है। असल में इमली प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन इस बारे में उस दोनों को कुछ पता नहीं था। उसके बाद एक रात में रिचर्ड इमली के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पास आता है। वहाँ पे जाके वो देखता है इमली पेट के दर्द से चिल्ला रही थी। बहुत ही दर्द से इमली एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वो दोनों नहीं समझ पाते उस दोनों के पास बच्चे कैसे आया। लेकिन वो बच्चे को पाकर वो दोनों बहुत ही खुश होता है। इसके बाद वो दोनों बच्चे को लेकर घर में वापस आ जाता है। उस बच्चों को रोते देखकर वो फल और नारियल पानी खिलाने जाती है, लेकिन इतना छोटे बच्चे वो सब नहीं खा सकते, और वो बच्चे रो ही जा रहा था। वो दोनों समझ नहीं पाते वो अब क्या करेगा। तब इमली उसे सीने से लगा लेती है। तब वो बच्चे उसके दूध पीने लग जाता है और धीरे धीरे रोना बंद कर देता है। इसे देखकर रिचर्ड और इमली दोनों ही हैरान हो जाता है। इसके बाद रिचर्ड और इमली उस बच्चे को पाकर बहुत ही खुश था। धीरे धीरे वो बच्चे भी बड़े होने लगता है। इमली उस बच्चे को तैरना सिखा रही थी, और धीरे धीरे वो बच्चे बड़े भी होता है और तैरना भी सीख जाता है। वो तीनों उस द्वीप में बहुत ही खुश था। वो तीनों जब उस द्वीप में कीचड़ से खेल रहा था, तब वहाँ पे रिचर्ड के डैड एक जहाज़ को लेकर उस द्वीप के पास आ जाता है। असल में रिचर्ड के डैड वो दोनों को खोने के बाद से ही ऐसे ही वो दोनों को ढूंढ रहा था। रिचर्ड के डैड वो तीनों को देख पाते हैं, लेकिन वो दोनों के साथ में वो बच्चे को देखकर सोचता है वो दोनों शायद रिचर्ड और इमली नहीं है, कोई और टूरिस्ट होगा। वो दोनों उसके बच्चे को लेकर यहाँ पे घूमने आया है, इसलिए वो जहाज़ को लेकर किसी और तरफ जाने लगता है। और दूसरी तरफ रिचर्ड और इमली भी उस जहाज़ को देख पाते हैं, लेकिन वो दोनों अब यहाँ से जाना नहीं चाहता, इसलिए वो दोनों उसके घर की तरफ चले जाने लगता है। इसके बाद वो दोनों उस पुराने द्वीप में घूमने जाता है, जहाँ पे वो दोनों पहले पीआरडी के साथ में रहता था। वहाँ पे जाकर रिचर्ड और इमली जब उसके बनाए हुआ पुराने चीज़ों को देख रहा था, तब वो बच्चे उस जहरीले फलों को तोड़कर नाव में रख देता है। वापस आने के वक्त रिचर्ड कुछ फलों को लाने के लिए जाता है, और उसी वक्त उस बच्चे ने नाव के एक दार को पानी के अंदर गिरा देता है। लेकिन इमली उसे उठाने के लिए बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठा पाती, इसलिए वो चिल्लाकर रिचर्ड को बुलाने लगती है। रिचर्ड आकर पानी के अंदर कूदकर वो दार को लेने जाता है, तब उसके पीछे से एक शार्क आ जाता है। इमली कुछ ना समझ के वो दूसरे दार को शार्क के ऊपर मार देती है। तब उस दोनों के पास नाव को चलाने के लिए कुछ नहीं था जिसके मदद से वो घर पहुंच पाए, और इसके बाद वो नाव भी समुंदर में पहुंच जाता है और 2 दिन पार हो जाता है। उस दोनों के पास कोई खाना नहीं था, इसलिए वो बच्चे भूख को संभाल नहीं पाया और वो जहरीले फलों को खाने लगता है, और इमली उसे देख लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गया है, क्योंकि वो बच्चे उस फलों को ऑलरेडी खा लिया था, और कोई रास्ता नहीं देखकर वो दोनों भी डिसाइड करता है बच्चे के साथ में वो दोनों भी अपना जान दे देगा। इसलिए बाकी फलों को आधे इमली को देकर आधे रिचर्ड खा लेता है, और वो दोनों वहाँ पे ही सो जाता है। इसके बाद रिचर्ड के डैड जहाज़ के अंदर से उस बोट को देख पाता है, और कुछ लोगों के साथ उस बोट में जाता है, और समझ जाता है वो लोग नहीं मरा है। असल में वो फलों को खाने के बाद वो तीनों बेहोश हो गया था और वहाँ पे ही सो गया था। इसके बाद ये मूवी यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।